अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में क़यामत के करीब आ जाने की बहुत सी अलामात बयान हुई हैं, जिनमें सबसे वाज़ेह और रोशन निशानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर पज़ीर होना है, जबकि तारीख़ आलम के अजीम तरीन फितने यानी दज्जाल का खुरूज भी इमाम महदी के बाद ही अमल में आएगा। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ख़जाने के लिए 3 अफराद आपस में जंग लड़ेंगे, इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा। इसके बावजूद ये ख़जाना किसी के हाथ ना आएगा, जिसके बाद मशरिक़ से सियाह झंडे नमूदार होंगे और वो तुमसे इस शिद्दत के साथ जंग करेंगे कि इससे पहले किसी कौम ने इस शिद्दत के साथ जंग ना की होगी। जब तुम लोग इन्हें देखो तो इनसे बैत लेना, चाहे इस बैत के लिए तुम्हें बर्फ़ पर ही घिसट कर क्यों ना आना पड़े, क्योंकि ये अल्लाह के खलीफा महदी होंगे। इब्ने माजा। दोस्तों, दौर हाजिर में इमाम महदी की आमद से मुताल्लिक होने वाली अक्सर अलामात पूरी हो चुकी हैं और दुनिया में एक ऐसी सूरत हाल जन्म ले चुकी है जो हज़रत इमाम महदी की आमद से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। अरब के सऊदी हुक्मरान भी इन अलामात को बखूबी देख पा रहे हैं और ये ख़ानदान अपनी हुक्मरानी को कायम और महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहा है। जिस तरह सऊदी हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़्तिदार को मजबूती और दवाम बख्शने के लिए बहुत तेज़ी से सऊदी अरब और इसके मुआशरे को तब्दील कर रहा है। कुरान और अहादीस का इल्म रखने वाले बहुत से माहिरीन का मानना है कि हज़रत सोबान की रिवायत करदा हदीस में बयान होने वाले 3 भाइयों की जंग का ताल्लुक मोहम्मद बिन सलमान से भी हो सकता है, क्योंकि किंग सलमान के 3 बेटे हैं और ये तीनों ही अरब की हुकूमत के दावेदार हैं। इन तीनों शहजादों की आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए इन्हें सऊदी मुमलिकत के इंतहाई अहम ओहदों से भी नवाजा गया है। इसके बावजूद ये तीनों शहजादे बज़िद हैं कि इनका बाप यानी बादशाह सलमान अपनी मौत से कबल सऊदी हुकूमत को इन तीनों के दरमियान तकसीम कर दे। सऊदी ख़ानदान के अंदरूनी इख्तिलाफात और कुर्बे क़यामत से कबल तेज़ी से रोनमा होने वाली अलामात की बाइस सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी हुकूमत की बका के लिए सऊदी मुआशरे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देने के लिए बहुत तेज़ी से इक़दामात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाइस सऊदी हुक्मरान ख़ानदान हालिया दिनों में शदीद इज़्तिराब और बेयकीनी की कैफियत से दोचार है। दोस्तों, कुर्राए अर्ज़ पर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सरज़मीनी अरब मामूल से ज़्यादा बारिशों और सैलाबों की जद में है। सिर्फ जिद्दा शहर ही पिछली 1 दहाई के दौरान 2 बड़े सैलाबों से नबरत आज़मा हो चुका है। ये मुल्क पिछले हज़ारों साल से एक सहरा की सूरत में दुनिया के नक्शे पर मौजूद था और इसीलिए यहाँ मूसलाधार बारिशों और सैलाबों का सामना करने के लिए कोई हिफाजती ढाल मौजूद नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक सहराए अरब की बंजर ज़मीन घास के ज़रख़ीज़ मैदानों में तब्दील ना हो जाए और यहाँ दरिया ना बहने लगें। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर माइकल पेट्रागिलिया का कहना है कि अगर क्लाइमेट में होने वाली तब्दीलियाँ इसी तरह जारी रहीं तो आने वाले चंद ही सालों में सरजमीनी अरब पर मौजूद सैकड़ों कदीम दरिया दोबारा फ़ाल हो जाएंगी और यहाँ मौजूद कदीम झीलें भी दोबारा नमूदार हो जाएंगी। इराक और शाम की तबाही से लेकर अरबों का बुलंदो बाला इमारात तामीर करना, मौजूदा दौर में मुसलमानों का शदीद ज़िल्लत और पस्ती में मुब्तला होना, यहूदियों का उरूज हासिल करना और अरबों का ज़वाल की जानिब गामज़न होना, ये वो तमाम अलामात हैं जो हज़रत इमाम महदी के अनकरीब ज़ाहिर होने की जानिब इशारा करती हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में जिस तरह इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोलियम मसनूआत की जगह सोलर एनर्जी की जानिब मुंतकिल होती जा रही है, दुनिया में तेल और अरबों की अहमियत इसी निस्बत से कम होती जा रही है। इसीलिए बेशतर अरब ममालिक अपनी ज़राए आमदन के लिए नित नए मंसूबे तश्कील दे रहे हैं। अरब हुक्मरान जानते हैं कि इमाम महदी की आमद से कबल अरबों का ज़वाल पजीर होना और इनसे हुकूमत का छिन जाना भी क़यामत की एक अलामत है।
اور اسی زوال کا سامنا کرنے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے معاشروں کو مغربی طرز فکر کے مطابق ڈھالنے اور مغربی ممالک سے تعلقات بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے میوزیکل کانسرٹس، ڈانس پارٹیز اور نت نئے فیسٹیولز اسی طویل المدت منصوبے کا ایک حصہ ہیں، جبکہ نئے سعودی عرب میں اسلامی شعار کی حوصلہ شکنی اور مزاحمت زور و شور سے جاری ہے۔ اس سال آنے والے رمضان المبارک میں سعودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں اور مساجد پر بہت سی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جن میں مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی، نمازوں کو ٹی وی چینلز پر نشر کرنے پر پابندی، دعاؤں اور نمازوں کو مختصر کرنا، مساجد میں افطار پر پابندی، مساجد میں بچوں کی آمد پر پابندی اور گورنمنٹ میں شناخت جمع کروائے بغیر اعتکاف میں بیٹھنے پر پابندی بھی شامل ہے۔ دوستو، یہ اس ملک کا حال ہے کہ جہاں سے اسلام کی کرنیں نمودار ہوئیں اور تمام عالم کو منور کر دیا، جہاں رمضان المبارک کو سال کی سب سے بڑی تہوار کا درجہ حاصل تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان رمضان گزارنے یہاں آیا کرتے ہیں، لیکن آج سعودی حکومت اپنی صدیوں پرانی روایات کو ترک کر کے صرف اپنی حکومت کی بقا اور اس کے دوام کے لیے مغرب کی اطاعت کرنے میں مصروف ہے۔ تاہم دوستو، اللہ کی مرضی و منشا کے سامنے اس دولت پرست اور اقتدار کے طالب خاندان کی تمام تر کوششیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف احادیث میں ان واقعات کی نشانیاں اور علامات بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرب قیامت سے قبل جنم لینے والے فتنوں اور فسادات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔